नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आज ज्ञान मंथन स्टूडियो शांतिवन में है। आज महासम्मेलन आनंद सरोवर में हो रहा है। इसी दौरान हमारी मुलाकात चित्रकूट से आए हुए महाराज से हो गई। महाराज जी नमस्कार। आपका अपना परिचय। वैसे हमारा योगीराज संतोष दास महाराज के नाम से लोग शरीर का परिचय है ये। और चित्रकूट, वृंदावन, अयोध्या हमारा ज़्यादा प्रवास रहता है। अच्छा। और फिर क्या है कि सकल भूम गोपाल की। जी। जैसे कि आप ब्रह्मा कुमारीज में पहली बार आए हैं, यस। कैसा लग रहा है आपको? यहाँ आके तो ऐसा लग रहा है कि एकदम स्वतः ही समाधि में चले जाते हैं। कुछ करना ही नहीं पड़ता है। जैसे ही सोचते हैं तो बस प्रकृति में विलीन होने लगते हैं। इतनी शांति है, किसी प्रकार का कोई कोलाहल नहीं है, जबकि इतने लोग रहने के बावजूद भी एकदम शांति वातावरण। तो शांति से ही आनंद है। माने शांति के बाद आनंद की अनुभूति या सुख की अनुभूति होती है या प्रेम की अनुभूति होती है। तो माना शांति से शुरुआत होता है। हाँ। तो महाराज जी जैसे कि आप योग करते हैं और राजयोग, दोनों में क्या अंतर है? देखो ऐसा है, ये योग एक तो शारीरिक योग होता है, शरीर को पुष्ट करने के लिए। और एक योग उसको कहते हैं जो हम बोल रहे हैं, ईश्वर है, ये आत्मा है, ये उस परमात्मा को जोड़ने का वो एक योग होता है। अच्छा, राजयोग क्या है? जब हम उस परमात्मा में विलीन हो जाते हैं, उस परमात्मा में जुड़ जाते हैं, तो राजयोग हो जाता है। अब ये सांसारिक दृष्टि से जो यहाँ का वातावरण है, ये एक सहायक है उस राजयोग में। अब क्या है कि ये वातावरण सुंदर, सारी व्यवस्थाएं सुंदर, किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था नहीं, ये एक सहायक है। इसको हम राजयोग नहीं कहेंगे, ये एक सहायक है मात्र उस परम सत्ता को जोड़ने के लिए। जैसे कि मैं राजयोग का अभ्यास करता हूँ, मैं अपने आप को आत्मा समझता हूँ और परमात्मा को याद करता हूँ और उनसे सब शक्तियां जो सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता है वो अपने आत्मा ग्रहण करता हूँ आत्मा में। और परमात्मा अनुभूति से हमें बहुत सारे दिव्य अलौकिक खजानों की अनुभूति होती है। ऐसे ही आपके योग में क्या अनुभव? अब जैसे ये शरीर है, क्योंकि यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, ये पिंड जो बना है हमारा पंच से, वही संसार में है। अब ये वाणी है, बोल रहे हैं, ईश्वर है, इसी ईश्वर जो है उस ईश्वर से जुड़ा हुआ है। ईश्वर को हम ईश्वर से ही जोड़ते हैं। अब क्या है कि ईश्वर को समझना चाहिए। संसार में जो भी चीज चल रही है, जो भी ध्वनि चल रही है, जो भी प्रकृति में दिख रहा है, वो परम सत्ता ही उसमें निहित है। जो होता है वो अंदर ही होता है, वो बाहर कहने का विषय नहीं, दिखता है वो दिखने से समझ में आने लगता है। अब क्या है, देखो एक बड़ी बात, परम सत्ता स्वतंत्र है, किसी कोई बंधन में नहीं बने। अब क्या है, हम अगर किसी से मिलेंगे तो उसी प्रकार से जब हम स्वतंत्र होंगे तभी मिल सकते हैं। अगर कहीं कोई बंधन है तो उस परम सत्ता से नहीं मिल सकते। कहने को हम कुछ भी, तो हम निर्बंधन होना चाहिए, यस, तब जाके उनसे मिले। यस। तो राजयोग में तो यही कहा गया, अपने आप को आत्मा समझ, भगवान को याद करो। यस। तो यहाँ जब आए हुए तो कैसा लग रहा है आपको? बना राजयोग का और ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान को लेकर कितना आपको बेनिफिट हो रहा है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो आपको पहले ही बोले हैं, जरा भी हम जब चर्चा करते हैं तो स्वतः समाधि की स्थिति में चले जाते हैं। हमें ये ऐसा लगता है कि हम उसी में विलीन हो रहे हैं। मतलब आप अपने बाप के घर में आए हुए? हाँ, उसी में विलीन हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ का जो वातावरण है ये बहुत सुंदर है, बहुत ही उच्च कोटि का है। और इतना सारा होते हुए भी कहीं कोई कोलाहल नहीं। शांति वन तो वास्तव में शांति वन का ही रूप लेता है, शांति धाम बन गया। हाँ, शांति धाम ही बन गया है। तो ये यहाँ की व्यवस्था है, बहुत सुंदर लगी, बहुत अच्छा लगा है। यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं आप? यहाँ से यही लेके जा रहे हैं कि हमें इसी प्रकार से जो भी छोटे छोटे आश्रम हैं संतों के, महंतों के, इसी वातावरण में हमें ढलना चाहिए कि कोई भी काम हो तो शांति से ही होना चाहिए।
इशारे से। कोई चिल्ला रहा है, कोई आवाज तेज दे रहा है, तो उससे क्या है कि अव्यवस्था है। यहाँ तो हमें लगता है इशारे से ही सारे काम हो रहे हैं। और एक बात, सेवा और समर्पण जब हो जाता है जीव का, तो उसे हमें सामने वालों को समझ में आने लगता है कि इसे क्या चाहिए, इसे क्या आभास होने लगता आभास होने लगता है। तो ये सब चीजें हैं, इन सब चीजों से बड़े आनंद की अनुभूति होती है। तो यहाँ आने के तत्पश्चात आप जो यहाँ से लेकर जाएंगे यहाँ की अनुशासन या व्यवस्था जो है, बट वहाँ की आपकी क्या दिनचर्या रहती है, और यहाँ से जाने के बाद आपकी दिनचर्या कितना परिवर्तन होगा? क्योंकि हम लोग 2 बजे उठ जाते हैं, हाँ। परमात्मा का ध्यान करते हैं, आपका उस समय कितना बजे उठना क्या होता है? अब ऐसा है, ये विषय अंदर का ही है। देखो, हमारा कोई नियम नहीं, हम रात के 12 बजे भी सो जाएं, सवेरे 4 बजे भी सो जाएं, हमें किसी बंधन में नहीं बंधना। अच्छा, हाँ, जब नींद आ जाए तो जब नींद, हम अपना स्वाभाविक स्वभाव से काम करते हैं और स्वाभाविक स्वभाव से ही साधना करते हैं। अगर हम प्रेशर करेंगे किसी स्वभाव से, तो वो विकृति आ जाएगी। अब हमें लग रहा है कि अभी हमें सोना है, तो अब हम आपसे चर्चा नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे तो उसमें वो आनंद नहीं आएगा, बाधा पड़ेगा। तो हम अपने स्वभाव से ही सारी क्रिया करते हैं, हम स्वभाव से जीते हैं। बहुत हाँ, तो दोस्तों, जीवन में उतार चढ़ाव तो होते रहते हैं, लेकिन हमें अपने आप को सदा ही परमात्मा अनुभूति के आधार पर, आत्मा अनुभूति के आधार पर जो दैवी स्वभाव है, जो दैवी संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, उसके आधार पर अगर हम अपने जीवन यापन करते हैं तो ही हमारा ये जो दिनचर्या है सफल होता है। तो नेचुरल है, हमारे महाराज जी अपने स्वभाव के आधार पर ही अपनी दिनचर्या को लेकर आते हैं। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कम शब्दों में अपना अच्छा अनुभव सुनाया। बहुत